हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो लेकर हम आ गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो वीडियो जो आपको आपकी परीक्षा में टोटली 3 नंबर दिला सकती है। देखिए, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है ना, वैसे ही आप छोटे छोटे टॉपिक्स को तैयार करके बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के मल्टीपल चॉइस की सीरीज़ चलाई हुई है ना। तो इन सीरीज़ में अगर आप पार्टिकुलरली रेगुलरली आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरा ये वादा है कि 99% आप ग्रामर तो गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, रीडर की गारंटी भले ही नहीं लिया, लेकिन ग्रामर तो आप गलत करके नहीं ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये सीरीज़। देखिए, सबसे पहले लिखा है चूज द आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स। मतलब इसका है ये कि आपको इस सेंटेंस में जो भी वर्ड अंडरलाइन है ना, उन सेंटेंसेस को पहचानना है कि ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा है ही विल विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स फॉर 2 वीक्स दिस समर। मतलब इस गर्मी वो अपने माता, जो उनके दादा दादी जी थे, वो उनसे मिलने आया था। फिलहाल हमें इससे करना क्या है, मुझे तो ये बताना है कि ही माने वह, ये क्या होता है। अभी आप लोगों को टाइम मिलता है। चलिए बताइए, ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि ही कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जी जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने। ही जो है ना, ही है प्रोनाउन। ही क्या है आपका, ही जो है वो आपका प्रोनाउन है। क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर हम लोग नाउन का यूज़ नहीं करते हैं और उस चीज़ को भी बुलाना है ना, तो वहाँ पर हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर आपका प्रोनाउन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है साइलेंटली रीड योर बुक। चुपचाप अपनी किताब पढ़ो। ठीक है, अभी यहाँ पर जो ये साइलेंटली वर्ड आया है, ये क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड जो साइलेंटली है ये है क्या। देखिए, साइलेंटली रीड योर बुक, चुपचाप अपनी किताब पढ़ो, मतलब किताब कैसे पढ़ो, चुपचाप। तो ये एक तरीके से हमारी क्वालिटी को बता रहा है। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच शोज द क्वालिटीज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है हे पुट दैट डाउन। हे पुट दैट डाउन का मतलब क्या हुआ। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उसमें सबसे लास्ट वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, इंटरजेक्शन। अभी देखिए, इस वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज़्यादातर पहचानने का तरीका ये होता है कि वर्ड के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, विस्मय बोधक चिन्ह माने एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना दोस्तों, वो है इंटरजेक्शन। क्या है दोस्तों, इंटरजेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा लियन ब्रॉट हिज नोटबुक टू क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे लियन कौन है, अभी लियन किसी का नाम है। अब जब किसी का कुछ नाम होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चलिए बताइए। 1 2 3, हाँ दोस्तों बिल्कुल करेक्ट। ये किसी का नाम है माने नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी जो लियन लिखा है ये क्या है आपका, ये आपका नाउन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगला देखा हमने, क्या लिखा, योर टेस्ट स्कोर्स वर ऑलमोस्ट परफेक्ट। यानी आपके जो टेस्ट के स्कोर्स थे ना, वो ज़्यादातर कैसे हैं, परफेक्ट हैं। तो ये कैसे पहचानेंगे कि ये कैसा। देखिए, परफेक्ट तो आपका एडजेक्टिव हुआ। फिर मैंने एडवर्ब की डिफिनीशन में क्या बताया, एन एडवर्ब इज द वर्ड विच मोडिफाइज एन एडजेक्टिव और एनोदर एडवर्ब। यानी वो चीज़ जो एडवर्ब की भी क्वालिटी को बता दे उसे ही, जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी को बता दे उसे ही तो एडवर्ब कहते हैं। यानी इस सेंटेंस में जो आपका ऑलमोस्ट लिखा है ना दोस्तों, उसका आंसर जो है ना दोस्तों, वो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया एडवर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा प्लीज ज्वाइन अस फॉर बर्थडे पार्टी दिस आफ्टरनून। अभी मैंने देखा अस, क्या देखा, अस। हम लोग जानते हैं कि वी जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है एंड अस इज ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर वी, अस, यू, सी, दे, जितने भी ये सब होते हैं ना दोस्तों, ये सब के सब आपके प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर जो अस है ना आपका, अस आपका प्रोनाउन है। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा फ्रेंच ऑनियन शॉप
एज वन ऑफ द लंच मेनू। इसका मतलब क्या है कि फ्रेंच ऑनियन शॉप जो है वो सबसे बढ़िया जो खाना है, मतलब मेन्यू है, मेन्यू कार्ड का। तो एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने बताया ना, नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम, और फ्रेंच जो है वो किसी डिश का नाम है। फ्रेंच यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो किसी डिश के नाम के शुरुआत में यूज़ किया गया, माने किसी का नेम है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं जब किसी का नेम होता है तो वो चीज़ क्या होती है दोस्तों, नाउन होती है। देन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी नाउन। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, अगले पेज पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है, द कोच जम्प्ड फॉर जॉय, यानी जो कोच था वो खुशी से उछल पड़ा, कूद पड़ा। ठीक है, तो हमें पता है ना, जब हम लोग कोई काम करते हैं, द वर्ब इज द वर्ड विच शोज द एक्शन ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का काम बता देना यार। तो यहाँ पर क्या है, कूदने वाला काम हो रहा है। अभी जो कूदने वाला काम हो रहा है मतलब काम हो रहा है, और काम जहाँ पर भी होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका वर्ब होता है, यानी वर्ब इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्लासेस विल रिज्यूम इन द फॉल। अब ये क्या है, इन क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने बताया ना, प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन जो है वो किसी भी चीज़ के संबंध को बताता है। क्या बताता है दोस्तों, संबंध को बताता है। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है दोस्तों, वही आपका प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो इसमें प्रीपोजिशन कौन है, अभी यहाँ पे जो इन है ना वो एक आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना दोस्तों, वो प्रीपोजिशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखा, आई अंडरस्टैंड द डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन यानी दिशाओं को समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। अब मैं यहाँ पर समझने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम वर्किंग हाउ टू अंडरस्टैंड। देन व्हाट इज अंडरस्टैंड, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अंडरस्टैंड इज अ वर्ब, यानी अंडरस्टैंड क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, फादर्स एंड सन्स इंजॉय टेकिंग लॉन्ग फिशिंग ट्रिप्स टू द लैक। इसका मतलब है कि जो लड़के हैं और उनके पिताजी जो हैं वो फिशिंग यानी मछली पकड़ने का आनंद ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, ये एंड क्या करता है, देखिए एंड का मतलब होता है कोई दो चीज़ों को जोड़ रहा है। एंड यहाँ पर क्या कर रहा है, दो चीज़ों को जोड़ रहा है, फादर को और सन को। तो जो जोड़ने का काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एंड क्या है दोस्तों, यहाँ पर एंड जो है ना वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और कंजक्शन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोस्टमैन विल डिलीवर इट टू योर हाउस। इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने कहा कि जो भी अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे दो अंडरलाइन वर्ड दे दिए। चलिए हम किसी दोनों ही अंडरलाइन वर्ड्स को बता देते हैं। पहला इट है और दूसरा योर है। दो अंडरलाइन वर्ड है और दोनों ही एक ही चीज़ हैं। तो कोई बताएगा इसमें से ये अंडरलाइन वर्ड क्या है? चलिए चलिए, अपने आपके पास टाइम देता हूँ मैं। चलिए 10 सेकेंड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दिया, लेकिन फिर भी चलिए बताइए, इट और योर क्या है? यानी जहाँ पर हम संज्ञा का यूज़ ना करें और सर्वनाम लेकर आ जाएं तो वही आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है। यानी इट और योर क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आप वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, कुल 14 सेंटेंसेस हैं, तो आपकी आज की जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस होगी ना दोस्तों, वो काहे की होगी, वो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की होगी। ठीक है, सी वॉर ए ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। उसने एक अच्छी सी, ब्यूटीफुल सी, सुंदर सी, रहा नहीं जाता वाली ड्रेस पहनी हुई थी और वो बहुत बढ़िया लग रही थी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये जो सेंटेंस है ना दोस्तों, ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो किसी की क्वालिटी को बताता है। व्हेन एनी वर्ड शोज द क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन देन इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। क्या होता है ये बच्चों, एडजेक्टिव होता है। यानी ब्यूटीफुल आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट्स द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, जिसके ये समझ में आ रही है, समझ लीजिए आपकी बोर्ड परीक्षा, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी होती चली जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ दैट वॉज स्कैरी। कितना अच्छा है जब हमने अभी बताया कि ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनके लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाए, दैट इज श्योरली, दैट इज नो
थिंग बट द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपको जो है ना ज़्यादातर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क पकड़ा ही देता है, ठीक है, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस में ये जो दिया हुआ है ना वाव, तो ये जो वाव है ना आपका, वाव जो है ना आपका, वो आपका इंटरजेक्शन है। क्या है दोस्तों? इंटरजेक्शन है। तो 14 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इंटरजेक्शन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया आपने कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अभी चैनल अभी नया नया खोला हुआ है, नाम भी नया नया सोचा हुआ है, तो थोड़ा बहुत अच्छा सा नाम मैंने रखा हुआ है, अंग्रेजी जस्ट आ भाषा, मतलब इंग्लिश एक भाषा है यार, ये नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, अभी भाई आपका नया नया है तो सपोर्ट ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है। अभी आपको धीरे धीरे जैसा आप चाहोगे ना, जैसा आप कमेंट में लिखोगे वैसी वीडियो आपको मिलेगी। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, राधे राधे, बाय बाय, टाटा।